मूलांक 1 वाले 2026 में ध्यान रखें कि ऑरेंज कलर के कपड़ों का इस्तेमाल करें जितना हो सके। ऑरेंज और गोल्डन और येलो कलर लेकर आएं अपनी लाइफ में। इनके लिए प्रॉस्पेरिटी बढ़ेगी। आप कभी भी देखिएगा जो लाइफ में तरक्की 11 वाला ले जाएगा शायद किसी भी मूलांक को नहीं मिलेगी। बात करें अमिताभ बच्चन की, ही इज़ अ इमोशनल पर्सन बट हिज डेट ऑफ बर्थ इज़ 11। बात करें अगर प्योर चार की, तो इनके पास प्योर राहु की एनर्जीज, इनका दिमाग बहुत तेज चलता है। अगर आपको सोशल मीडिया पे जाना है, आप प्योर नंबर 4 हो तो यू मस्ट गो। जो भी मूलांक्स हैं, अगर उनके अंदर 2 प्लैनेट्स की एनर्जीज आती हैं, हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल इटर्नल गाइडेंस फॉर एवर, जहां आज हम बात करने वाले हैं मूलांक के बारे में। आज के इस एपिसोड में हम मूलांक को बेसिक से समझेंगे कि कैसे सेम मूलांक होने के बाद में भी लोगों की पर्सनैलिटीज़ डिफरेंट होती है, और कैसे एक मूलांक हमारी सिर्फ एक नंबर होता है या फिर हमारी पूरी लाइफ की एक ब्लूप्रिंट शो करता है। आज इन्हीं सब क्वेश्चंस के ऊपर हम बात करने वाले हैं आज के हमारे बहुत ही स्पेशल गेस्ट रीमा सचदेवा जी के साथ, जो कि एक बहुत ही फेमस न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, टैरो कार्ड रीडर हैं, स्पिरिचुअल गाइड हैं और साथ ही साथ एक रेकी ग्रैंड मास्टर भी हैं। तो चलिए मैम से ही जानते हैं कि मूलांक हमारी पर्सनैलिटीज़ को कैसे डिफ्रेंशिएट करता है। हेलो मैम। हेलो, कैसे हैं आप? मैं बढ़िया मैम, आप कैसे हैं? बहुत बढ़िया। तो मैम, जैसे कि आप एक न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, तो मूलांक को आपसे बेहतर और कौन समझा सकता है। तो आज इन्हीं सब के ऊपर, जैसे कि मैंने ऑडियंस को बताया कि हम मूलांक के ऊपर बात करने वाले हैं। मूलांक को आज हम एक बहुत ही बेसिक तरीके से समझने वाले हैं कि मूलांक एक्चुअल में होते क्या हैं, किस तरीके से काम करते हैं। क्योंकि मैम हमने देखा है कि लोगों के ना सेम मूलांक होते हैं, उसके बावजूद भी उनकी पर्सनैलिटीज़ इतनी डिफरेंट होती हैं। तो ऐसा क्यों होता है मैम? मैं ये एपिसोड स्पेशली करना चाहती थी अपने व्यूअर्स के लिए, क्योंकि बहुत सारे सवाल आ रहे थे कि मैम हम डिफरेंट डिफरेंट, चाहे हम मूलांक एक हैं लेकिन हमारी डेट ऑफ बर्थ डिफरेंट है, तो उसमें क्या डिफरेंस रहते हैं। एंड स्पेशली अब 2026 के साथ हम जुड़ रहे हैं, उसकी एनर्जीज़ के साथ जुड़ रहे हैं, तो मुझे लगता है हर इंसान को अपना मूलांक निकालना तो ज़रूर आना चाहिए। अपने ट्रेड्स के बारे में पता होना चाहिए, कैसे एक ही मूलांक के व्यक्ति के साथ 2 प्लैनेट्स की एनर्जीज भी कई बार जुड़ जाती हैं, तो और वो डिफरेंटली काम करती हैं, राइट। तो कैसे कुछ लोग एक ही मूलांक के होते हुए भी डिफरेंट नंबर्स को कैरी करते हैं और उनके अंदर डिफरेंसेस आ जाते हैं। बिल्कुल। तो उसी को आज हम समझेंगे ताकि 2026 में हम अपने लिए एक गाइडेंस ले सकें और आगे बढ़ सकें अपने मूलांक को और अपने बारे में जानकर। तो मैम, अगर मैं सबसे पहले जानना चाहूँ कि मूलांक, जैसे अभी आपने बताया कि सेम मूलांक होने के बाद में भी पर्सनैलिटीज़ डिफरेंट होती हैं, तो ऐसा क्यों होता है? बिकॉज हर प्लैनेट का रोल अपना है, हर मूलांक का अपना रोल है। अगर मैं बात करूं किसी व्यक्ति के बारे में जिसका मूलांक 1 है, सिंगल वन तो समझ आता है, बट अगर वो 19 से बना है, एक 1 + 9 जिसका हम टोटल करते हैं और आता है मूलांक 1, लेकिन अगर उस इंसान का बर्थ 19 को हुआ है, उसके अंदर 2 प्लैनेट की क्वालिटीज वर्क करेंगी। अच्छा। 1 मीन्स सूर्य और 9 मीन्स मंगल, तो दोनों की क्वालिटीज का मिक्सचर हो जाएगा वो मूलांक। तो ऐसे ही जो भी मूलांक्स हैं, अगर उनके अंदर 2 प्लैनेट्स की एनर्जीज आती हैं, तो अकॉर्डिंगली वो वैसे ही फंक्शन करते हैं। अच्छा, तो मतलब ये रीज़न होता है उनके पीछे, क्योंकि कई बार हमने देखा है ना कि एक सेम मूलांक होने के बाद में भी लोग अलग अलग अपनी पर्सनैलिटीज़ को शो करते हैं, तो वहाँ पे प्लैनेट्स का रोल होता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैम, ये जो मूलांक होता है, ये सिर्फ एक नंबर होता है या फिर हमारी एक पूरी पर्सनैलिटी का या पूरी लाइफ का एक ब्लूप्रिंट शो करता है? मूलांक हमारी पर्सनालिटी और हमारा लाइफ पाथ शो करता है कि कैसे हमारी लाइफ आगे चलेगी, राइट। हमारी लाइफ का बहुत बड़ा ब्लूप्रिंट है, हमें क्या क्या डिसीजंस लेने हैं लाइफ में, हमें कैसे आगे बढ़ना है। स्पेशली अब जैसे न्यू ईयर आ रहा है, तो हर मूलांक को स्टार्टिंग ऑफ द ईयर में ही गाइडेंस ले लेनी चाहिए अच्छा। कि उनको कैसे अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है, क्या क्या चीज़ें हैं जिनके बारे में सावधानियां उनको बरतनी है, क्या क्या चीज़ें उनको करनी है, क्या क्या रेमेडीज़ करनी है जिनसे उनके प्लैनेट्स अच्छे रिजल्ट शो कर पाए। तो मैम, अगर मैं बात करूँ मूलांक एक की, तो मूलांक एक की क्या कोर एनर्जी होती है और वो किस तरीके से हमारी पर्सनैलिटी को शो करता है? तो अगर बात करें मूलांक 1 की, तो ऐसे व्यक्ति जिनका जन्म 1, 10, 19 और 28 तारीख को हुआ है तो सारे ही मूलांक 1, बट सबकी क्वालिटीज़ में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस आने लग जाएगा। कि हम मूलांक कैसे बनाते हैं, 2 नंबर्स को जोड़ने के बाद सिंगल डिजिट पर लेकर आते हैं, पर ये 2 डिजिट्स कौन सी हैं ये बहुत मैटर करता है।
बात करें मूलांक 1 की, मूलांक 1 वाले व्यक्ति में डेफिनेटली लीडरशिप क्वालिटीज होंगी, बट थोड़ी ईगो आ जाएगी। वहीं बात करें 10 नंबर की, तो उसके साथ जुड़ गया 0, राइट, तो कहीं ना कहीं वो ग्राउंडेड हो जाएंगे, राइट। तो 0 क्या है, देखिए 0 वैसे तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, 0 हैज़ नो वैल्यू, बट वो जिसके साथ जुड़ता है उस चीज़ की वैल्यू बढ़ा देता है, बिल्कुल। राइट। तो जितने 0 लगेंगे उतनी ही वैल्यू बढ़ जाएगी मैथ्स में। ऐसे ही जब भी 10 नंबर है, दैट इज़ मोर पावरफुल दैन नंबर 1, बिकॉज उसके पास इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज़ आ जाती हैं। ये लोग ज़्यादा तरक्की में देखे गए हैं अपनी लाइफ में। कमिंग ऑन टू 19, अगर 19 की बात करें, 1 और 9 की एनर्जीज जुड़ गई इनके साथ, सन के साथ आ गया मंगल, तो कहीं ना कहीं इनकी एनर्जी मूलांक 1 में सबसे ज़्यादा एनर्जेटिक होंगे नंबर 19 वाले। अच्छा। और एक कार्मिक नंबर भी माना गया है 19, कि ये पिछले जन्म में बहुत कुछ ऐसे कार्य करके आए हैं जिनके कर्मों के भुगतान इनको इस लाइफ में करने हैं। अच्छा। यस। और बात करें अगर 28 वालों की, तो 28 के साथ जुड़ गया 2 और 8, तो देखा गया है तो ये मूलांक 1, बट 2 और 8 की एनर्जीज कैरी करते हैं, तो कहीं ना कहीं इमोशनल ज़्यादा रहते हैं, तो इनको अपने इमोशंस पे काम करने की ज़रूरत होती है 28 वाले लोगों को। तो मैम जिनका जैसे आप बता रहे हो कि डिफरेंट अगर मूलांक होता है तो कहीं ना कहीं जो 2 नंबर हैं उनकी एनर्जी दोनों की वो कैरी करता है वो नंबर। बिल्कुल कैरी करता है, यस। अच्छा, और उनके प्लैनेट्स की एनर्जी कहीं ना कहीं फिर हमें इफेक्ट करती है उस तरीके से। बिल्कुल। तो मैम अब बात करते हैं मूलांक 2 की, क्योंकि मूलांक 2 के भी काफ़ी लोग जैसे आप बताते हो कि बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं, लेकिन कुछ लोगों में वो चीज़ें कुछ हद तक देखने को नहीं मिलती। कुछ लोग मूलांक 2 के होने के बावजूद भी उतने इमोशनल नहीं होते, अलग अलग तरीके से वो रिएक्ट करते हैं, तो वो ऐसा उनके साथ क्यों होता है? क्योंकि अगर हम बात करें मूलांक 2, जो कि गवर्नड है मून की एनर्जीज के साथ, बट यहाँ पर कौन से डिफरेंट नंबर्स आ गए, मूलांक 2, मूलांक 11, मूलांक 20 और मूलांक 29। बात करें ओनली मूलांक 2 की, जो ओनली नंबर 2 है, राइट, वो होंगे इमोशनल एंड ग्राउंडेड। अगर हम बात करें 11 वालों की, 11 में आ गए 2 1, तो कहीं ना कहीं इमोशनल तो वो लोग होंगे, बट प्रैक्टिकल भी साथ में होंगे। आप कभी भी देखिएगा, जो लाइफ में तरक्की 11 वाला ले जाएगा, शायद किसी भी मूलांक को नहीं मिलेगी। बात करें अमिताभ बच्चन की, ही इज़ अ इमोशनल पर्सन, बट हिज डेट ऑफ बर्थ इज 11। अच्छा। बात करें शाहरुख खान जी की, ही इज़ प्योर नंबर 2। और आप कहाँ देखते हैं शाहरुख खान को? मूवीज़ में, जिसमें होते हैं फुल ऑफ, ऐसी मूवीज़ जो होती है फुल ऑफ इमोशंस एंड रोमांस। He is the king of romance. He is the king of emotions. And romance is not possible without emotions. The way he acts, हर मूवी उनकी इमोशंस की वजह से फेमस हुई है। मूलांक 2 वाले अगर अपने ऊपर काम कर लें, अपने इमोशंस के ऊपर, तो ये बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में तरक्की कर सकते हैं। अच्छा। बात करें 11 वाले, 11 वाले हमेशा आपको टॉप लीडरशिप रोल्स में दिखेंगे, पोजीशंस में, और इनकी लाइफ में इनका करियर बहुत ही स्मूथ जाएगा। अच्छा। बात करें हम 20 तारीख की, तो उसमें आ गया 2 and 0, राइट, तो अगेन 0 जुड़ गया, इन्फिनाइट पॉसिबिलिटीज। इमोशनल तो होंगे, बट ये इन्फिनाइट पॉसिबिलिटीज क्रिएट कर लेंगे अपनी लाइफ में। बात करें हम 29 वालों की, तो 29 थोड़ा सा इमोशनल नंबर रहता है। क्यों? क्योंकि आप देखिए कैसे बन रहा है 29, 2 + 9 11, फिर जाकर 2 बन रहा है, राइट। तो बहुत नंबर्स को जोड़ने के बाद बन रहा है। प्रैक्टिकल भी होते हैं, इमोशनल भी होते हैं, बट मैंने ये देखा गया कहीं ना कहीं टेंशन में ज़्यादा रहते हैं लोग, तो इनको टेंशन से निकलने की ज़रूरत है, बिकॉज साथ में मंगल जुड़ गया। एनर्जी तो है, इमोशंस भी हैं, तो बस अपनी एनर्जी को चैनलाइज करके चलना है 29 नंबर वालों को। तो जैसे जैसे हम नंबर्स को ऐड करते हैं उनकी एनर्जीज बढ़ती हैं और फिर वो वही एनर्जीज हमें इम्पैक्ट करती हैं। बिल्कुल। मैम मूलांक 3 को न्यूमरोलॉजी में एक क्रिएटिव नंबर माना गया है, तो मैम ऐसा भी हमने देखा है ना कि कई बार लोगों के मतलब 3 मूलांक होने के बावजूद भी वो अलग अलग फील्ड में होते हैं, अलग अलग तरीके से अपने पर्सनैलिटीज़ को शो करते हैं, तो वहाँ पर एनर्जीज किस तरीके से काम करती हैं? मूलांक 3 वाले व्यक्ति जो हैं वो जुपिटर की एनर्जी से रूल्ड हैं। जुपिटर जो कि नॉलेज का कारक है। ऐसे व्यक्ति जो किसी भी महीने की 3, 12, 21 और 30 तारीख को पैदा हुए हैं। बात करें प्योर नंबर 3 की, तो प्योर नंबर 3 बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल इंसान मिलेंगे आपको।
राइट, बहुत प्रैक्टिकल होंगे, बहुत समझदार होंगे, डिसीजन मेकिंग में बहुत पावरफुल रहेंगे। वहीं बात करें 12 वाले व्यक्तियों की, तो 12 वाले थोड़ा सा अपना कर्म झेलने आए होते हैं। उनको थोड़ा सा अपनी लाइफ में थोड़ी सी प्रॉब्लम्स का सामना ज़्यादा करना पड़ता है, बिकॉज 1 और 2 की एनर्जीज आ जाती है। कहीं ना कहीं प्रैक्टिकलिटी के साथ आ गया इमोशन। और 3 नंबर होता है गुरु का, और गुरु होता है टीचर। और टीचर तो कहता है स्ट्रिक्ट होकर ही मैं तुम्हें सब कुछ सिखाऊंगा, राइट। तो 12 वालों को थोड़ा सा अपने इमोशंस पे काम करने की ज़रूरत होती है। कमिंग ऑन टू 21 में क्या रहा जाता है कि इमोशन तो है, प्रैक्टिकलिटी भी है। ये लोग ज़्यादा देखा गया है कि लोग अपने ऊपर काम करने वाले होते हैं। दे रियली वर्क ऑन देमसेल्व्स। होती गुरु की एनर्जीज हैं, बट आप 21 वाला व्यक्ति देखेंगे, वो अपने ऊपर काम करता हुआ आपको दिखेगा, वो अपने ऊपर मेहनत करता हुआ दिखेगा, वो सामने वाले पे उंगली बाद में उठाएगा, पहले अपने ऊपर काम करेगा। तो इनका सबसे ब्यूटीफुल ट्रेट होता है। कमिंग ऑन टू 30 अगेन 3 के साथ 0 की एनर्जीज जुड़ गई, इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज जुड़ गई। 30 वाले व्यक्ति जो कोई नहीं कर सकता, जिसका निचोड़ कहीं नहीं मिल रहा, जो एडवाइस आपको चाहिए, वो 30 वाले व्यक्ति से लीजिए आप। अच्छा। यस, बहुत बढ़िया एडवाइजर्स होंगे, अच्छी सलाह देंगे। और कोई पार्टनर आपको चाहिए तो 30 वाले को बनाइए पार्टनर, बहुत अच्छे से बिजनेस को तरीके से चलाएंगे। मैम न्यूमरोलॉजी में मूलांक 4 को मिसअंडरस्टूड का नंबर क्यों क्यों बोला गया है? क्यों कहा जाता है कि नंबर 4 वाले लोग थोड़े मिसअंडरस्टैंडिंग होते हैं या मिसअंडरस्टूड करते हैं चीज़ों को? मूलांक 4 जो कि राहु की एनर्जी से जुड़े हुए हैं। अब राहु क्या है? राहु भ्रमित करता है हमें, राइट, फोकस नहीं करने देता, राइट। तो जब भी, और राहु स्पेकुलेशन का भी कारक है, राइट। तो बेसिकली क्या है, जो चीज़ फोकस नहीं करने देगी वो प्रॉब्लम लाएगी। जहाँ फोकस करना सीख गए 4 वाले, वो सब कुछ कर पाएंगे। इसमें हम बात करें 4 जो मूलांक आते हैं, एक होता है 4, 13, 31 और 22। बात करें अगर प्योर 4 की, तो इनके पास प्योर राहु की एनर्जीज है, राइट। इनका दिमाग बहुत तेज चलता है। अगर आपको सोशल मीडिया पे जाना है, आप प्योर नंबर 4 हो, तो यू मस्ट गो, राइट। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना है, सो यू शुड इन्वेस्ट इन स्टॉक मार्केट, काफ़ी अच्छा रहेगा आपके लिए। कमिंग ऑन टू 13 इज अ कार्मिक नंबर, 1 और 3 से बना है। डेफिनेटली 4 की एनर्जीज तो हैं, बट जुपिटर का दिमाग भी है। तो कहीं ना कहीं 13 वाले आपको बहुत समझदार दिखेंगे, लोग जो समझदारी से हर फैसला लेंगे। कमिंग ऑन टू 22 इज फॉर्मेशन ऑफ 4, बट अगेन क्या आ गए, 2 आ गए। कहीं ना कहीं इमोशनल बैलेंस की कमी होती है इनके पास। अगर 22 वाला अपने इमोशंस को बैलेंस कर ले, सो दे कैन अचीव एवरीथिंग इन देयर लाइफ, राइट। पार्टनरशिप्स में 22 वाला बहुत अच्छा करता है, राइट। तो 1 से भले 2 हमेशा कहा जाता है। तो अगर आपके पास डबल 2 है, तो डेफिनेटली यू कैन बी वेरी गुड विद पार्टनरशिप्स, बी इट पार्टनरशिप ऑफ लव और बी इट पार्टनरशिप ऑफ एनी बिजनेस। बहुत बढ़िया रहता है इनके साथ, अच्छा। अच्छे एडवाइज़र रहते हैं ये भी। कमिंग ऑन टू नंबर 31 एक प्योर फॉर्म, एक बहुत ही ब्यूटीफुल फॉर्म है 4 की। 31 वाले व्यक्ति आपको बहुत ही बढ़िया मिलेंगे। ये आगे की सोच रखने वाले होंगे, अच्छा। राइट। ये अभी के नहीं, आगे के लिए सोच लेंगे कि ये होना है। इनका इंट्यूशन भी कहीं ना कहीं स्ट्रांग होता है, राइट, बिकॉज अगेन जुपिटर की एनर्जी पहले आ रही 3 एंड देन 1, राइट। तो कहीं ना कहीं जो कम्बिनेशन है बहुत ब्यूटीफुल हो गया, जुपिटर एंड सन। तो ये आपको सही डायरेक्शन में जाते हुए दिखेंगे और बहुत अच्छे प्लानर्स होंगे। अगर आपने कुछ प्लान करवाना है, कोई वेडिंग प्लान करवानी है या कोई ऑफिस में कुछ प्लानिंग करानी है, तो 31 वाले को दीजिए, बहुत बढ़िया प्लानिंग करके देगा आपको। अच्छा, बेसिकली प्लानर्स होते हैं। यस। मैम मूलांक 5 को न्यूमरोलॉजी का एक रेस्टलेस और एक डायनामिक नंबर क्यों कहा गया है? मूलांक 5 बुध की एनर्जी से गवर्न है। बुध होता है राजकुमार, जैसे एक बच्चा, एक चाइल्ड लाइक क्वालिटीज होती हैं प्लैनेट बुध की, अच्छा। राइट। आपको दिखेंगे हमेशा मूलांक 5 वाले व्यक्ति अपनी एज से थोड़ा छोटा दिखेंगे, ये इनकी क्वालिटी होती है, राइट। 5, 14 या 23 को बॉर्न हुए लोग मूलांक 5 से गवर्नड हैं। बुध की एनर्जीज हैं, तो दे आर वेरी गुड कम्युनिकेटर्स ऑल्सो। खाली मूलांक 5 की बात करूं तो डेफिनेटली कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रांग होगा, राइट। बहुत सारे फ्रेंड्स होंगे इनके।
आसपास लोगों को अट्रैक्ट करेंगे सोशल गैदरिंग्स में, राइट? तो बहुत अट्रैक्टिव लोग होते हैं। कमिंग ऑन टू 14, 14 अगेन इज अ कार्मिक नंबर। अब एक के साथ जुड़ गया 4, तो कहीं ना कहीं दिमाग बहुत ज़्यादा घुमाएगा इनका राहु, राइट? तो कहीं ना कहीं इनको अपने आप को काम और बैलेंस करने की ज़रूरत है मेडिटेशंस के साथ। अच्छा। कमिंग ऑन टू 23, अगेन अ वेरी ब्यूटीफुल नंबर, बिकॉज इमोशन तो है ही, साथ में प्रैक्टिकलिटी भी है। कई बार इनको ये चीज़ कंफ्यूज भी करती है, बट क्या है कि इट इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ इमोशन। जहाँ इमोशन की ज़रूरत है इमोशन दिखाएंगे, जहाँ प्रैक्टिकलिटी की ज़रूरत है प्रैक्टिकलिटी दिखाएंगे, और टोटल बना 5। तो बहुत बैलेंसिंग नंबर 23 को कहा जाता है लाइफ का। एक्चुअली बहुत सारे मूलांक हैं हमारे, तो आज हम इस पॉडकास्ट में मूलांक 5 तक कवर करेंगे, और मैं चाहती हूँ व्यूअर्स बेचैनी से इंतज़ार कर रहे होंगे, बट डेफिनेटली नेक्स्ट पॉडकास्ट में हम और 6 से लेकर 9 तक मूलांक कवर करेंगे, राइट? अभी हमने आज जो कवर किए हैं वो मूलांक 1 से 5 तक कवर किए हैं, ठीक है? तो मैम जैसे कि आपने बताया कि आज के इस एपिसोड में हमने 1 से लेके 5 मूलांक तक की बात करी है। होप सो हम नेक्स्ट एपिसोड में 6 से लेके 9 तक की भी बात करेंगे। लेकिन मैम अगर अब मैं बात करूं कि जो हमारा डेस्टिनी नंबर होता है वो किस तरीके से हमारे मूलांक की पर्सनैलिटी को मॉडिफाई कर देता है? बेसिकली डेस्टिनी नंबर आपको 30 की एज के बाद रूल करता है। आपके मूलांक आपकी पर्सनालिटी है, बट 30 के बाद आप देखिए जो भी आपका टोटल ऑफ डेट ऑफ बर्थ होगा, डेस्टिनी नंबर, वो आपकी लाइफ में और रोल प्ले करने लग जाता है और आपकी पर्सनालिटी को थोड़ा थोड़ा अफेक्ट करने लग जाता है। तो हम डेस्टिनी नंबर के बाद में हम चलते हैं पर्सनल नंबर के ऊपर कि पर्सनल नंबर जो होता है वो हमारे मूलांक की जो बिहेवियर होता है या उसके ट्रेट्स होता है उसको किस तरीके से एक टेम्पररी रूप में चेंज कर देता है? पर्सनल ईयर की बात करूं तो 2026 में आपको पर्सनल ईयर निकालना बहुत ज़रूरी है अगर आप अपने लिए प्रिडिक्शन करना चाहते हैं और अपने बारे में जानना चाहते हैं। न्यूमरोलॉजी का बेस है पर्सनल ईयर। आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ लेनी है। सपोज़ अगर मैंने एक डेट ऑफ बर्थ ली 5 सितंबर 1984, यहाँ पर मुझे कैसे निकालना है पर्सनल ईयर? जिस ईयर के बारे में मालूम करना है उस ईयर को प्लस करना है। पहले लेना है डेट ऑफ बर्थ 5 + 9, ईयर को छोड़ देना है। ईयर कौन सा ऐड करना है जिसके बारे में हम जानना चाहते हैं। 2026 की बात करें तो इस इंसान का 5 + 9 + 2 + 0 + 2 + 6, इस व्यक्ति का टोटल बना 6, तो इसका पर्सनल नंबर निकला 6। तो ऐसे ही पर्सनल ईयर नंबर हमारी पर्सनालिटी को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है। ये हमारी बेसिकली हमें बताता है कि हमारे लिए साल कैसा रहने वाला है, और जब हम इसकी एनर्जीज अपने मूलांक के साथ अलाइन करते हैं तो हमारे एक टोटल रेमेडीज क्रिएट होती हैं जिससे हमें पूरे ईयर का एक मैप मिल जाता है। मैम डेस्टिनी नंबर और पर्सनल नंबर के बारे में बात करने के बाद हम वापस चलते हैं हमारे मूलांक के ऊपर कि मैम सेम मूलांक होने के बाद में भी लोग है ना डिफरेंट डिफरेंट करियर चूज़ कर लेते हैं, तो उस केस में उनके ऊपर कौन सी एनर्जीज काम करती हैं? क्यों वो लोग डिफरेंट करियर चूज़ करते हैं इवन उनका मूलांक सेम होने के बावजूद? तो हम जब भी कोई क्लाइंट हमारे पास आता है, न्यूमरोलॉजी की अब काफ़ी लोगों को जानकारी हो चुकी है पॉडकास्ट देख देख कर, लेकिन हमें एक टोटल गाइडेंस की ज़रूरत बहुत होती है, क्योंकि न्यूमरोलॉजी खाली आपके मूलांक पे काम नहीं करती। आपका मूलांक, आपका डेस्टिनी नंबर, आपका लाइफ पाथ, आपका कुआं नंबर, आपका लकी नंबर, सब कुछ देखकर एक मिश्रण तैयार किया जाता है। उसके बाद आपको बताया जाता है कि ये करियर फील्ड्स आपके लिए बहुत बढ़िया रहेंगी, और जब आप इनके लिए इनसे काम करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, राइट? मूलांक आपका चाहे सेम हो, लेकिन अगर आपका डेस्टिनी नंबर डिफरेंट है तो ऐसा हो सकता है कि आपके मूलांक को वो काम सूट नहीं कर रहा, बट डेस्टिनी नंबर के लिए बहुत अच्छा जा रहा है वो काम, तो डेफिनेटली हम आपको करने के लिए हाँ बोलेंगे। बट इसको आप किसी की गाइडेंस के लिए, स्पेशली आप करियर का पाथ चुनना है, कोई वर्क चेंज करना है, तो उसके लिए गाइडेंस ज़रूरी है। तो मैम जैसे मूलांक के बारे में बात कर रहे हैं लेकिन कुछ लोग अपने मूलांक के साथ जुड़ ही नहीं पाते, तो उनके साथ ऐसा क्यों होता है और वो उसके साथ जुड़ने के लिए वो लोग क्या कर सकते हैं? पहले तो आपको मूलांक की सही कैलकुलेशन पता होनी चाहिए कि आपके मूलांक की सही कैलकुलेशन क्या है। आपको अपने मूलांक को टोटल एक सिंगल डिजिट पर लेकर आना है। बट जैसे अभी हमने बात की कि 2 मूलांक सेम हैं, लेकिन उसके बाद भी थोड़ी सी पर्सनालिटी ट्रेट डिफरेंट है, बिकॉज प्लानेटरी डिफरेंट कंडीशंस आ गई हैं। 2 प्लैनेट साथ जुड़ गए, तो उसको भी समझना ज़रूरी है। और डेफिनेटली आप नहीं अलाइन कर पा रहे तो आपके लिए गाइडेंस हमेशा है। आप ज़रूर एक न्यूमरोलॉजिस्ट से गाइडेंस लीजिए, और अपनी लाइफ में जहाँ स्टक हैं उस एनर्जीज को ओपन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मुझे लगता है लाइफ में जब काम नहीं हो रहे तो कहीं ना कहीं देखो, भगवान खुद तो नहीं आते, वो किसी इंसान को भेजते हैं आपकी हेल्प करने के लिए।
but right guidance with the right person is very important. तो मैम अब 2026 में जैसे हमने मूलांक 1 से 5 तक की तो बात कर ली, लेकिन अब नंबर्स की बात करें 2026 में आप नंबर 1 वालों के लिए क्या टिप देना चाहेंगे? तो जैसे अभी हमने बात करी अंजलि कि उसमें हम कि हर नंबर की एक वाइब्रेशन डिफरेंट होती है। मूलांक आपका सेम हो बट सब पर्सनालिटी थोड़ी थोड़ी चेंज होती जाती है ड्यू टू नंबर्स। तो मैं आज इस स्पेशल पॉडकास्ट में हर नंबर की बात करने वाली हूँ। मूलांक 1 के ही कैटेगरीज की बात करेंगे। मूलांक 1 वाले 2026 में ध्यान रखें कि ऑरेंज कलर के कपड़ों का इस्तेमाल करें जितना हो सके। ऑरेंज और गोल्डन और येलो कलर लेकर आए अपनी लाइफ में, इनके लिए प्रॉस्पेरिटी बढ़ेगी। वहीं बात करें 10 नंबर वाले लोग, ऐसे व्यक्ति जिनका जन्म 10 तारीख को हुआ है किसी महीने की, उनका ईयर है इनफाइनाइट अपॉर्चुनिटीज का। तो उनको क्या करना है इस साल? उनको अपने फादर के साथ जुड़ना है, राइट। तो जितना वो अपने फादर के साथ जुड़ेंगे, राइट, एक के साथ शून्य जुड़ गया, राइट। शून्य वैल्यू बढ़ाता है और आपके फादर भी कहीं ना कहीं आपकी वैल्यू बढ़ाते हैं, ठीक है। तो वो आपके लिए एक वैल्यूएबल पर्सन है। उनके साथ जुड़ें, उनकी एनर्जीज के साथ जुड़ें, उनको गिफ्ट दें इस साल। तो इनके लिए बहुत ही बढ़िया रहने वाला है। बात करें हम 19 तारीख वालों की, 19 वाले लोगों को क्या करना है अपना 2026 बेहतरीन करने के लिए? इनको जितना हो सके जिम जाना है, एक्सरसाइज से जुड़ना है। जितनी एक्सरसाइज ये करेंगे, जितनी अपनी एनर्जीज को काम और कंपोज रखेंगे, इनकी लाइफ उतनी बेहतरीन हो जाएगी। कमिंग ऑन टू 28 नंबर वालों की बात करें तो इनको अपने इमोशंस पर काम करना है इस साल। हो सके तो कोशिश ये करें कि ये शिव जी से जुड़े, शिव जी की एनर्जीज के साथ जुड़े इस साल। तो इनके लिए बहुत ही बेहतरीन रहेगा 2026। अच्छा, तो मैम अभी हम बात करें मूलांक 2 के जो भी नंबर्स आते हैं, जो भी लोग मूलांक 2 को रूल करते हैं, उनके लिए 2026 में क्या टिप रहने वाली है? ओनली नंबर 2 की बात करें मूलांक 2 की, 2, 11, 20 या 29 को जो लोग जन्मे हैं। पहले बात करते हैं 2026 में मूलांक 2 वालों की, दैट इज ओनली नंबर 2, जिनका भी जन्म खाली नंबर 2 पे आता है। उनको इस साल क्या करना है? उनको इस साल चांदी के ग्लास में पानी पीना है, राइट। मून की एनर्जीज के साथ जुड़ना है उनको। मून को रोज नमस्कार करें, अपनी मदर के साथ बना कर रखें, अपनी मदर के लिए कभी कुछ गलत वर्ड्स ना बोलें, उनके साथ आर्ग्यू ना करें, राइट। तो काम और कंपोज रहें। तो आपके लिए 2026 बहुत ही बेहतरीन हो जाएगा। अगर हम 11 नंबर की बात करेंगे तो 11 तारीख को जन्मे लोगों को 2026 की एनर्जीज डबल हो जाएंगी, क्योंकि दे आर ऑलरेडी डबल 1 और आ रहा है सूर्य का साल विच इज ईयर यूनिवर्सल ईयर 1। तो इस साल इनको क्या करना है? इस साल इनको यही कोशिश करनी है, कहते हैं कि 1 और 1 11, राइट, सबके साथ बना कर रखनी है। एंड स्पेशली फादर के साथ ज़रूर बना कर रखें, उनका आशीर्वाद लेकर निकले हर जगह। इससे इनकी लाइफ में बहुत प्रोस्पेरिटी आएगी। बात करें 20 तारीख वाले 20 तारीख के लोगों की, जिनका जन्म 20 तारीख को हुआ है किसी भी महीने की, उन लोगों को क्या करना है? उनको अपनी एनर्जीज को चैनलाइज करना है इस साल। उनको तो ज़रूर मूलांक 2 को तो चांदी का कुछ पहनना ही पहनना है, बट 20 वालों को तो ज़रूर कुछ ना कुछ चांदी का धारण करके खरीदना है साल के स्टार्टिंग में ही, राइट। बहुत ज़रूरी है उनके लिए। एंड 20 वालों को एक्सप्लोर करना है, रुकना नहीं है। कई बार क्या होता है, शून्य लगने से क्या होता है, बहुत जल्दी हार मान लेते हैं। तो हार नहीं माननी 20 वालों को, इनको आगे बढ़ते जाना है विदाउट गिव अप किए हुए। दैट इज इम्पोर्टेंट फॉर देम। 29 वालों की बात करें, जिनके पास एनर्जीज हैं मून और मार्स की, इनको काम करना है अपनी एनर्जी पे इस साल, राइट। हो सके तो ये लोग जितना हो सके कुछ कन्याओं के लिए करें, फीमेल एनर्जीज के लिए कुछ करें। जैसे कोई छोटी कन्याओं को कोई स्कूल है वहाँ पर कोई ऐसा दान जहाँ पे दे सके, कुछ कन्याओं की हेल्प कर सकें, किसी की शादी में हेल्प कर सकें, किसी की शादी करवा सकें अगर इस साल 2026 में, तो इनके लिए बहुत बेहतरीन रहेगा। तो मैम अब बात करते हैं मूलांक 3 की। जो भी लोग मूलांक 3 के जो भी नंबर्स हैं जिनको रूल करते हैं, उनके लिए 2026 में आप क्या टिप देना चाहेंगे? सो स्पेशल टिप फॉर मूलांक 3 पीपल,
आते हैं 3 नंबर पर पहले, जिनका भी जन्म किसी महीने की 3 तारीख को हुआ है, उनको इस साल मेक श्योर करना है कि वो नेचर से जुड़ने के साथ बनाना ट्री का एक प्लांटिंग ज़रूर करें। बनाना ट्री प्लांट ज़रूर करें अपने घर में, अपने आंगन में या किसी पार्क में, और डेली उसको जल दें। तो इनका 2026 है बहुत ही बढ़िया रहने वाला है ये उपाय से। कमिंग ऑन टू 12 वालों को क्या करना है, इनको मेक श्योर करना है कि एक चांदी के ग्लास में पानी तो ज़रूर पिएं और ये बुक्स डोनेट करें गरीब बच्चों को। जैसे अगर ये बुक्स डोनेट करेंगे, एजुकेशन से रिलेटेड कुछ करेंगे, पेन्स डोनेट कर सकते हैं, कॉपीज़ डोनेट कर सकते हैं, इनके लिए 2026 बहुत ही बढ़िया रहेगा। कमिंग ऑन टू नंबर 21 वाले जातक जो भी हैं, राइट, जिनका भी जन्म 21 तारीख को हुआ है किसी महीने की, उनको इस साल काम करना है अपने ऊपर। कैसे? दे कैन लर्न समथिंग न्यू, अपनी स्किल्स पे काम करें। ऐसी कोई स्किल जो उन्होंने बहुत सालों से नहीं सीखी थी, उसको ज़रूर सीखें इस साल। अपॉर्चुनिटीज़ भी आएंगी और उस स्किल्स को सीख कर अपना काम में एक्सपेंशन करें। दिस इज़ ईयर ऑफ एक्सपेंशन फॉर देम, तो एक्सपेंशन करने के लिए तैयार हो जाए 21 नंबर वाले। अब बारी आई 30 नंबर की। 30 अगेन 3 के साथ जुड़ गया 0। इनको क्या करना है, इनको जितना भी हो सके गरीब लोगों की मदद करनी है। 30 और 2026 इनके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। अन्नदान करें जितना हो सके और छोटे बच्चों को अन्न खिलाएं। हो सके तो वीरवार वाले दिन करें, बहुत ही बढ़िया रहेगा इनके लिए। तो मैम अब बात करते हैं मूलांक 4 के नंबर्स की। जो भी नंबर्स मूलांक 4 को रूल करते हैं, तो उनके लिए 2026 में क्या कुछ आप टिप्स देना चाहेंगे? जो बेसिक मूलांक 4 है, राइट, जो बना है 4 की एनर्जीज के साथ, उनको इस साल कोशिश करनी है कि वो गणेश जी की आराधना ज़रूर करें। हर बुधवार गणेश टेम्पल ज़रूर जाएं। उनके लिए 2026 बेहतरीन हो जाएगा। कमिंग ऑन टू नंबर 13, अगर 13 नंबर की बात करें, 13 इज़ अ कार्मिक नंबर, राइट। आपने देखा होगा कई जगह तो 13 को एक बैड नंबर भी बोला जाता है, और कई जगह बिल्डिंग्स स्पेशली 13 नंबर के रूम्स नहीं बनाए जाते कुछ कंट्रीज़ में, बट ऐसा कुछ नहीं है। 13 की एनर्जीज़ में मैंने आपको बताया कि बहुत समझदार लोग होते हैं, जस्ट अपनी एनर्जीज चैनलाइज करने की ज़रूरत होती है इन लोगों को। 13 नंबर वालों को स्पेशली एक चांदी का चकोर टुकड़ा अपनी जो है पर्स में ज़रूर रखें। यस, कहीं भी जाएं वो आपके पर्स में हमेशा होना चाहिए। 22 को क्या करना है इस साल? 22 को कुछ फीमेल एनर्जी के लिए करना है इस साल, जैसे कि अपनी मदर, अपनी बुआ या अपने कोई रिलेटिव, राइट, उनके लिए उनकी हेल्प ज़रूर करें, राइट। किसी बच्चे की एजुकेशन फंड कर दें, या आप किसी भी बच्चे के लिए कुछ हेल्प ज़रूर करें इस साल 2026 में। अगर आप करेंगे तो आप देखिए कैसे आपकी लाइफ निखरेगी। हेल्प करने का मतलब क्या है? शायद किसी अनप्रिविलेज चाइल्ड को आपने पढ़ा दिया, उसकी कुछ मदद कर दी, उसको आपने कुछ क्या कहते हैं स्टेशनरी दान में दे दी। 22 वालों को हेल्प करनी है इस साल, छोटे बच्चों की। कमिंग ऑन टू 31, 31 वालों को बहुत ज़्यादा सक्सेस मिलेगा 2026 में। कैसे मिलेगा सक्सेस? जितना हो सके ये जाकर लड्डू चढ़ाएं गणेश जी को। हर बुधवार गणेश जी को लड्डू चढ़ाएं अगर 31 नंबर वाले लोग, तो इनके लिए 2026 बेहतरीन रहने वाला है। तो मैम अब बात करते हैं मूलांक 5 के नंबर्स की, कि जो भी नंबर्स मूलांक 5 बनाते हैं, उन नंबर्स को क्या आप 2026 में टिप देना चाहेंगे? मूलांक 5 जो कि वैसे ही बहुत ही बैलेंस्ड और ब्यूटीफुल नंबर है और बहुत कुछ अचीव करने वाले हैं 2026 में। अब जो भी लोग 5 तारीख को जन्मे हैं, उनको तो इस साल पेड़ लगाना ही लगाना है, और ये एनवायरनमेंट के लिए बहुत अच्छा उपाय है कि आप एनवायरनमेंट के लिए कुछ करें तो एनवायरनमेंट आपके लिए करेगा। गिव एंड टेक, यही कर्माज होते हैं हमारे। तो आपको हर मूलांक 5 के व्यक्ति को एक पेड़ तो ज़रूर लगाना है इस साल, और ग्रीनरी को अपने आसपास रखना है, राइट। आपने देखा होगा आजकल इंडोर प्लांट्स मिलते हैं बहुत ब्यूटीफुल, अपने आसपास इंडोर प्लांट्स रखिए, राइट। कमिंग ऑन टू 14 नंबर वाले, अगेन इनके साथ राहु की एनर्जीज जुड़ गई, बिकॉज दे आर कॉम्बिनेशन ऑफ 1 and 4। इनको भी ये कोशिश करनी है कि साल में एक बार
ये कोई गणेश मंदिर विजिट कर रहा है, इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। 14 नंबर वाले जातक ज़रूर इस साल कहीं दूर हो, या मैं कहूँगी सिद्धिविनायक चले जाएं तो बहुत ही बढ़िया है, जो कि मुंबई में स्थित है, बट किसी भी गणेश मंदिर में ये जा सकते हैं, राइट, जिसकी मान्यता हो बहुत, उससे इनका साल बहुत ही बेहतरीन हो जाएगा। कमिंग ऑन टू 23, इनके साथ जुड़ी हैं मून और जुपिटर की एनर्जीज। तो जितना काम और कंपोज रहेंगे 23 वाले इस साल, उतना ही इनकी लाइफ बेहतरीन हो जाएगी। इनको क्या करना है इस साल? इनको करना है ग्रीनरी का दान, ग्रीन चीज़ों का दान करना है इस साल। जैसे आपने देखो ग्रीन दाल होती है, ग्रीन मूंग स्प्राउट होते हैं, वो बर्ड्स को खिलाएं, दैट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर देम। तो इनका 2026 उससे बेहतरीन बन जाएगा। ओके, सो थैंक यू सो मच मैम फॉर द ब्यूटीफुल कॉन्वर्जेशन एंड फॉर द ब्यूटीफुल पॉडकास्ट। आज हमने मूलांक को बेसिक से समझा, हालांकि हमने मूलांक 1 से 5 तक की बात करी। नेक्स्ट एपिसोड में हम मूलांक 1, 6 से 9 तक बात करेंगे, लेकिन आज इस पॉडकास्ट में हमने मूलांक की पर्सनैलिटी, मूलांक क्या होता है, मूलांक किस तरीके से काम करता है, एक ही मूलांक होने के बावजूद पर डिफरेंट पर्सनैलिटीज़ किस तरीके से काम करती हैं, उनके बारे में आज हमने समझा। आई होप हमारी ऑडियंस को आज का ये एपिसोड बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको अपने मूलांक के अकॉर्डिंग या मूलांक के बारे में और अधिक जानकारी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में हमारे नंबर हैं, आप मैम से पर्सनल गाइडेंस भी ले सकते हैं। अगर आपके कोई कमेंट्स हैं, कोई डाउट्स हैं, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में भी कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू मैम, थैंक यू फॉर कमिंग। ओम नमः शिवाय।